जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं सर। इंडिया का हाल जो है वो बद से बदतर होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है उसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि उसके बरक्स पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो और स्ट्रेंथन होगी है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड राउंड ऑफ जो टॉक्स है वो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है, क्वाइट पॉसिबली एज ऑफ नाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यस ही वांट्स टू कम टू पाकिस्तान, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अलावा कोई बेहतर जगह हो नहीं सकती, बिकॉज बाकी मुल्कों ने तो इस सिलसिले में कुछ किया ही नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया। ईरान ने भी कहा दे आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग एनी वेयर एल्स। सिक्योरिटी के मामला भी हैं, दूसरे भी हैं, और वो कहा, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जाएंगे और बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंटेंट है, इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम बात नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू हाईलाइट इंडियाज स्टेटस प्रेजेंटली। मैं इंडिया की बात करना चाहता हूँ बिकॉज इंडिया हैज़ लॉस्ट इट कम्प्लीटली अंडर मोदी। वो बद से बदतर होते गए हैं। उनका जो राइट विंग नेशनलिस्टिक एक एटीट्यूड था उसने उनको तबाह करके रख दिया। वो जो नेहरूवियन प्रिंसिपल्स थे वो कहीं दूर का ख्वाब लगता है इस टाइम। तो वो कोई मतलब उनके हाल ही नहीं है। मैं एग्जाम्पल करता हूँ, मैं स्टेटमेंट कोट करता हूँ गौरव आर्या की। वो क्या कहते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्यों रहा हूँ। वो कहते हैं वी आर द रियल ब्रदर्स ऑफ इजराइल। अभी भी कह रहे हैं वो, ठीक है, एक टॉक शो के अंदर कह रहे थे। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर कि इजराइल जो है वो कोई 100 बॉम्ब्स और ड्रॉप करे लेबनान के ऊपर, 100 बम और मार दे। वो चाहते हैं कि 50 बॉम्ब्स और मारें गजा के ऊपर। मतलब आप समझ रहे हैं कि वो एक जेनोसाइडल रिजीम के साथ खड़े होना तो ठीक है, एक एस्पेक्ट है। उससे हट के वायलेंस को, एक जेनोसाइड को, एक मैसेकर को इंडोर्स करना, उसको पब्लिकली एक्सेप्ट करना और कहना कि और बॉम्बिंग करो। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट क्या थी कि अगर 1 मिलियन डिस्प्लेस्ड हैं लेबनान के अंदर ड्यू टू इजराइल्स बॉम्बिंग, तो उसमें से 0.4 मिलियन जो है वो बच्चे हैं। 600 बच्चे इजराइल ने साउथ लेबनान के अंदर शहीद किए। गौरव वारिया वांट्स कि वही बॉम्बिंग कंटिन्यू। यूनाइटेड नेशन कहता है 72,000 लोग निहत्ते मासूम शहरी गजा जेनोसाइड के अंदर नेतन्याहू ने शहीद कर दिया। गौरव वारिया कहता है कि वहाँ पे भी 50 बॉम्ब्स और मारो। एंड बड़ी आयरनी की बात है कि दोनों जगह पे जहाँ पे सीज़ फायर की बात हो रही है, यानी एक तरफ सीज़ फायर की बात हो रही है ईरान यूएस इजराइल वॉर के अंदर, उसके अलावा भी वो बॉम्बिंग करी जा रहा है। वहाँ पे पीस हो भी गया सपोजिटली, उसके बावजूद 1000 लोग उन्होंने और शहीद कर दिए। सो ये ऐसे शख्स को एंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो क्यों ना करें जबकि उनका पीएम जो है इसी सोच का मालिक हो। अब उसी पीएम ने जब ये 28 फरवरी का हमला हुआ उससे चंद दिन पहले इजराइल का दौरा किया, उनको जफियाँ डाली और वो चीज़ को इंडोर्स किया। उनकी वाइफ से मिले, ताल्लुकात दिया, उनको कहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जी। अब देखें हो क्या रहा है, इससे जाहिर क्या होता है कि इंडिया हारा क्यों, इंडिया का डिक्लाइन क्यों आया, इंडिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पोजीशनिंग जो है वो इतनी वीक क्यों होगी। इंडिया ने जब आगाज़ किया था ना, तो नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर इंडिया को जियो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिली थी। वो सिर्फ ये नहीं था, न्यूट्रलिटी की बात नहीं थी, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात थी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रलिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने अपनी वो ऑटोनॉमी खोई है। इंडिया की जो एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन यूएस एंड एलाइज है, स्पेसिफिकली इसराइल, उसकी वजह से इंडिया का ये हाल हुआ कि इंडिया आइसोलेट होते होते, इकोनॉमिक प्रेशर लेते होते, अपने एनर्जी कंस्ट्रेंट्स की वजह से इंडिया कहीं का भी नहीं रहा। हेंस द रीज़न कि इंडिया जो रीजनल हेजमॉन बनता था और अपनी पोजीशन क्लेम करता था साउथ एशिया के अंदर और चाइना से कम्पीट करने की बात करता था, वो तो पाकिस्तान से भी अब कम्पीट नहीं कर पा रहा। वो अपनी हार्ड पावर में भी उसने मार खाई है, सॉफ्ट पावर में भी मार खाई है। जैसे पाकिस्तान ने इन दोनों चीज़ों में जीत हासिल किया। हार्ड पावर में पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी, में कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान से हारा। इंडिया के पास बेस्ट जेट्स होने के बावजूद, बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स होने के बावजूद, राफेल्स हों, S-400 हों, इजरायली ड्रोन्स हों, इंडिया फिर भी हारा। फिर भी इंडिया गॉट हैमर्ड, इंडिया गॉट एम्बैरेस्ड। ठीक है, फिर यूएस जो उनका सपोजिड एलाय था सबसे बड़ा, उसने बार बार इंडिया को याद दहानी कराई और पूरी दुनिया में बताया कि यस दिस इज़ अ रियलिटी। ठीक है, एनीवे, इससे हट के जो ये हार्ड पावर से जो दूसरी चीज़ है वो सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर के अंदर भी इंडिया ने मार की। देखें, जिस टाइम
इसराइल से वो मुलाकात कर रहे थे, अब दुनिया ये सवाल उठाना शुरू किया कि क्या इनको नहीं पता था कि 2 दिन बाद उसने बमबारी शुरू कर देनी है, जो कि उसका कोई लीगल राइट ही नहीं होगा, कोई मॉरल हाई ग्राउंड ही नहीं होगा, और वो ईरान के ऊपर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बॉम्ब करेंगे, मना के अंदर 170 बच्चियों के स्कूल को शहीद कर देंगे, बच्चियों को बॉम्ब कर देंगे। तो वॉज इंडिया पार्ट ऑफ इट? और वर्स्ट वॉज कि इंडिया की कंडेमनेशन, इंडिया डिड नॉट इवन कंडेम दीज एक्ट्स। इंडिया ने कह ही नहीं सका। क्यों नहीं कह सका? बिकॉज इंडिया कुड नॉट डू इट। इंडिया ना, सादे लफ्ज़ों में अगर हम समझाने की कोशिश करें तो जब आप किसी से लेके खा रहे होते हैं ना, तो आप उन पे सवाल नहीं उठा सकते। मोदी ने आके गलती ये की है, इसने सिर्फ अमेरिका से लेके खाना शुरू कर दिया, इसकी जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी इसने वो ज़ाया कर दी। अगर मैं आपको ट्रेड वॉल्यूम बताऊं इंडिया का, या इंडिया की जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का नंबर बताऊं अमेरिका के साथ, तो मैं बताता हूँ ट्रेड सरप्लस इंडिया का 2025 में, इंडिया ने जो यूएस था इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट थी, और आपका ट्रेड सरप्लस था $58 बिलियन का 2025 में। अब इस बड़ी अच्छी बात है, आपको ये लग रहा है, बट इट मेड इंडिया वल्नरेबल टू टैरिफ्स। और हुआ क्या? इंडिया वल्नरेबल होने की वजह से जब रशियन चीप ऑयल इंडिया इंपोर्ट कर रहा था, तो जब यूएस टैरिफ्स लगे, पहले 25% और फिर 25%, जो 50% भी चले गए, तो इंडिया हैड टू टेक अ बैक स्टैंड। इंडिया को जो रशियन चीप ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वो रोकना पड़ा। उसकी फिगर मैं आपके साथ कोट करूँ ना, जब इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी 2022 के बाद अपनी लेके चला और रशिया से इसने चीप ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया, तो रशिया का जो शेयर था इंडिया के क्रूड इंपोर्ट के अंदर, वो 1% था प्री 2022, और 2022 के बाद वो बढ़ के चला गया था 35 से 36% के ऊपर। तो जी सिर्फ 2 सालों के अंदर कितना ज़्यादा उसका राइज आया था। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ था इंडिया को, कि इंडिया की अपनी जो ये डिस्काउंटेड इंपोर्ट्स की वजह से इंडिया ने अपनी जो रिफाइनिंग थी या एक्सपोर्ट्स थी, इंडिया ने उसको एक्सपांड किया था। ठीक है, अब 2026 के अंदर यूएस के टैरिफ्स के बाद, जो कि मैं कह रहा था कि जब आपका 58% ट्रेड सरप्लस होगा सिर्फ एक मुल्क के साथ, तो आप वल्नरेबल हो गए टैरिफ्स के ऊपर। तो जब यूएस ने टैरिफ्स लगाए और सैंक्शंस का ख्याल आया इंडिया को, तो इन्होंने रिड्यूस किए, यानी यूएस के प्रेशर की वजह से जो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इन्होंने हासिल की थी और रशियन चीप ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, उसको उनको रोकना पड़ा। यानी रशिया का जो ऑयल शेयर था वो डिक्लाइन हुआ, उसमें डिक्रीज़ आया, 21% के ऊपर आ गया 2026 के अंदर, और जो मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स से वो चला गया वहाँ पे 55% के ऊपर। ये सिर्फ रशियन ऑयल की बात नहीं है, इंडिया की चाबहार पोर्ट का भी मसला है इसके अंदर। चाबहार पोर्ट जो है, जो हमारा गवादर है, वो इंडिया का चाबहार पोर्ट है। ठीक है, यानी जो उनके पास वो एक्सेस है टू कार्स, उससे बेहतर उनके पास अपॉर्चुनिटी और चांस है ही कोई नहीं। ठीक है, उसके अंदर क्या मसला हुआ कि इंडिया को वो भी बैक बेंच पे जाना पड़ा, बैक बर्नर पे उसको करना पड़ा, बिकॉज वहाँ पे भी यूएस सैंक्शंस का खतरा था, और इन्होंने बड़े रिक्वेस्ट करके 6 महीने का उनसे टाइम लिया था, जो कि गालबन इस महीने एक्सपायर कर जाना। तो इसके बाद दे विल हैव टू रीवैल्यूएट एंड आस्क यूएस वंस अगेन कि वेदर दे कैन यूटिलाइज दैट पोर्ट और नॉट। तो काम चल रहा है, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, बट इट वॉज स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ऑन पार्ट ऑफ इंडिया कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है वो ख़त्म करके अपनी सारी डिपेंडेंस जो है वो यूएस के ऊपर रखी। इंटरेस्टिंगली इनफ, मैं आपको मज़े की चीज़ बताऊं, इसमें और एस्पेक्ट क्या है कि ग्लोबल साउथ का लीडर बनने का जो इंडिया का ख्वाब था, वो भी किस तरह तबाह होता है कि इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ SCO, इंडिया ने अपनी ग्लोबल साउथ लीडरशिप वेस्ट की, बिकॉज इंडिया कुड नॉट कंडेम द एक्ट्स ऑफ यूएस एंड इसराइल। इंडिया से कहा ही नहीं गया, इंडिया कह नहीं सकता, इंडिया के पास उतनी ऑटोनॉमी ही नहीं बची। सो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स किए। अब इस सारी सिचुएशन से हट के जो इनका राइट विंग नेशनलिस्टिक एटीट्यूड है, और इनके जो फ्यूचर लीडर्स हैं, करंट लीडर्स हैं, द लाइक्स ऑफ अमित शाहज एंड मोदीज़, वो भी आपको जाहिर करते हैं कि किस हद तक नफरत भरी हुई है। आपको मेजर गौरव आर्या हो जाएं या इनके बाकी न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स उठा लें, दे हैव नो वे टू एक्सप्लेन एज टू what is wrong with them, but just the justification के पाकिस्तान गलत कर रहा है। So once they need to realize, you need to realize that Pakistan is handling the situation very, very well. You need to realize that Pakistan has provided a safe space, hence Iranian 70 delegation, hence अमरीकी डेलीगेशन, अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे पाकिस्तान में रहा है, सुकून से गए हैं, वापस गए हैं। हैंस द रीज़न के इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ है, लबुशेन है, मैक्सवेल है, जैम्पा है, ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो जो आपका वो नैरेटिव भी ख़त्म होता है उसके बाद। सो यू हैव पुट ऑल योर एग्स इन द बास्केट्स, इन वन बास्केट, और उस वन बास्केट में एग्स डालने की वजह से
आपके अपने जो रीजनल ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब हुए हैं। आपको कहाँ पे देखना पड़ा, इसराइल की तरफ देखना पड़ा, आपको कहाँ देखना पड़ा, अफ़गानिस्तान की तरफ देखना पड़ा, आपको कहाँ देखना पड़ा, ईरान को एक एनमिटी की नज़र से देखना पड़ा, जिसका बड़ा जस्ट डिफेंस है। अगर उसका जस्ट डिफेंस ना हो ना, और मॉरल हाई ग्राउंड उसके पास ना हो, तो पूरा यूरोप जो है वो उसके साथ ना आए। गल्फ़ कंट्रीज़ की तो मैं बात ही नहीं करता ना, उनकी भी आपके वाला हाल है। दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज वो भी आपकी तरह थोड़ा सा इम्पोर्टेंसी का शिकार है। सारी रिलायंस यूएस के ऊपर अपना डिफेंस वहाँ पे दे के। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात उठा लें आप, यूके को शुरू करें, आप फ्रांस को देखें, आप स्पेन को देखें, आप इटली को देखें, आप पूरी नेटो को देखें, आप एक यूरोपियन अलग ब्लॉक को देखें। देयर इज़ अ रीज़न कि ये सारे जो हैं वो ट्रंप से उन्होंने अपने आप को साइड लाइन किया। बट वाई कुडंट मोदी सी दैट, वाई कुडंट मोदी डू दैट? दैट इज़ समथिंग जो कि मेरी समझ से बाहर है। मैं ना आपको इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़े मज़े की चीज़ मैंने निकाली थी मिलोनी के हवाले से, ठीक है। अब इटली की जब हम बात करते हैं तो वो तो इसराइल का तीसरा लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर रहा है। इटली की बात करते हैं तो अमेरिका से उनकी सपोर्ट में इनको इतना ज़्यादा उनकी पीएम को नुकसान उठाना पड़ा, उसके बावजूद वो उनको बड़ा ब्रेव कहते थे और उनको बड़ा यू नो द एवरीथिंग, जिस तरह से इटली के यूएस उनके साथ रिलेशन रहे। बट इवन शी हैड टू टेक अ बैक स्टैंड। उन्होंने भी बैक ट्रैक किया अपनी बातों से, उन्होंने कंडेम किया। उन्होंने फाइनली आके जो अपना डिफेंस एग्रीमेंट था इटली के साथ, इसराइल के साथ, उन्होंने उसको रिन्यू ना करने की बात कर दी है। उन्होंने जो लेबनान के अंदर बॉम्बिंग है उन्होंने उसको कंडेम किया। आपको क्या समझ में आ रही है? हालांकि क्यों? क्योंकि जो लोगों का जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि लोगों की फेवर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पीपल वर अगेंस्ट इट। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है दैट हैज़ सीन अ लार्ज डिक्लाइन, अ ह्यूज डिक्लाइन। सो एनीबडी एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद सच अ मैनियाक तो और जेनोसाइडल फ्रीक लाइक नेतन्याहू, तो इट विल बी अ डिज़ास्टर फॉर यू इन द ग्लोबल वर्ल्ड। और जो शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर इंडिया इतनी बुरे तरीके से अपनी स्पेस लूज़ कर देगा। नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव इमेजिन दैट। बट येस, मोदी के जो एक राइट विंग नेशनलिज्म था और एक आरएसएस था, हिंदुत्व था, इट कुड ओनली हैव टेकन देम सो फार। बिकॉज इकोनॉमिक इवेंचुअली ग्रोथ के ऊपर भी ये बात करते थे ना कि हम बड़ी इकोनॉमी बन रहे हैं, चाइना को कम्पीट कर रहे हैं। लेकिन जब वो आपकी एनर्जी पॉलिसी और डिप्लोमेसी जो है वो एक मुल्क के ऊपर रह जाएगी और वो मुल्क की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी और उनके अपने एलाइज जो हैं वो उनको छोड़ देंगे, तो फिर मसला तो होगा आप सबके लिए, जो कि इंडिया के साथ हुआ है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, पाकिस्तान के लिए तो बहुत फ्रूटफुल बात है कि येस, डोनाल्ड ट्रंप इज़ सपोज टू कम ओवर हियर इन पाकिस्तान। अगर ना भी आए, उनका सिर्फ कह देना ही बहुत बड़ी बात है। सो यू सी इटसेल्फ इज़ अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। बट इंडिया ऑन दी अदर हैंड जैसे वो बयानात दे रहे हैं और अभी भी नहीं सीख रहे, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब गौरव आर्या ने क्या सोच के ये बात की, अपने मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट मैसेकरिंग innocent civilians so openly. That is what you try to do with Pakistan as well, and you fell down on your face, right? So I guess it's time that India की audience जो है, जो पाकिस्तान के बारे में हम कहते थे ना कि अवाम को पूछना पड़ेगा, अवाम को सवाल करना पड़ेगा, अवाम को स्टैंड लेना पड़ेगा। I think it's time कि इंडिया की अवाम भी सवाल करे, स्टैंड ले और समझे कि मोदी has not done well for them। जो नेहरू था, जो नेहरू का ख्वाब था, जो नेहरू के गोल्स थे, वो तो कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। और उसकी वजह से ही इंडिया के जो क्लेम्स थे ऑफ बिकमिंग द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ऑफ बीइंग जो सेकुलर इंडिया के ड्रीम्स थे, वो बहुत पीछे रह गए। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट्स के साथ और इतनी फ्लॉड पॉलिसीज़ के साथ इंडिया कैन नॉट सर्वाइव, एंड इंडिया इज़ नॉट सर्वाइविंग, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू वरी अबाउट दैट। थैंक यू।